एक बार सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था बिकॉज माई पेरेंट्स कुड नॉट पे द फी. बाई दिस टाइम आई हैड स्टार्टेड हेटिंग माई सेल्फ, टेलिंग माई सेल्फ दैट आई एम वेरी वेरी वीक. आई वॉज लिटरली शिवरिंग. एक दिन पढ़ाने के लिए मैं खुद 2 दिन पढ़ती थी. मैं बहुत से एडल्ट्स को देखती हूँ स्ट्रगल करते हुए इंग्लिश के साथ. मैंने भी एक टाइम पे स्ट्रगल किया था. एंड एवरीबडी हु जजेस देमसेल्व्स कि उनको इंग्लिश नहीं आती है. क्या आप मानेंगे, एक टाइम था जब मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, अपने में ही रहती थी और बहुत डरी डरी रहती थी. एंड नाउ आई कैन वॉक इन टू अ रूम ऑफ 100+ पीपल एंड डिलीवर अ ट्रेनिंग विदाउट एनी सेकेंड थाट, विदाउट एनी प्रेपरेशन. मेरी जर्नी बहुत आसान नहीं रही है, पर मैंने सीखा है अगर आप किसी चीज़ से प्यार कर लेते हैं उसे अपना प्रोफेशन ज़रूर बनाना चाहिए. माई नेम इज़ आरुषि and today I will tell you about my journey from a very shy student to an English language trainer. मैं बहुत ही साधारण घर परिवार से आती हूँ आप लोगों की तरह. I come from a middle class family and like 90% of the middle class families मैंने भी बहुत financial problems देखी हैं. While growing up मेरे मम्मी पापा काम करते थे. जैसे कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, वैसे ही बहुत जल्दी क्योंकि मेरे मम्मी पापा काम करते थे मैंने उनसे दूर रहना सीख लिया था. मुझे अकेले रहने की आदत सी हो गई थी. वाइल ग्रोइंग अप मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती थी एंड आई यूज़ टू फील वेरी वेरी लोनली. एक बार सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था बिकॉज माई पेरेंट्स कुड नॉट पे द फीस. एंड मेरी टीचर्स को वो चीज़ ढंग से हैंडल करनी नहीं आई. तो पूरे स्कूल को पता था. कुछ लोगों ने तो दिलासा दिया बट कुछ लोग बहुत सालों तक मजाक उड़ाते रहे. उस चीज़ से उभरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और स्कूल से निकलते निकलते शायद ही मेरे 2-3 दोस्त थे. स्कूल के बाद सोचा कि चलो अब एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं. मेरी मम्मा को पता था कि मैं लिखती बहुत ही ज़्यादा अच्छा थी, तो उन्होंने कहा बेटा इंग्लिश ऑनर्स करो. और मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ अ गुड डिसीजन एंड आई कैन से टुडे दैट दिस वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ. डीयू में एडमिशन लिया. जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 6 सेमेस्टर्स होते हैं. आई टॉप्ड 5 आउट ऑफ 6 सेमेस्टर्स. देन इन 2016 ग्रेजुएटेड सेकंड इन माय क्लास. यहाँ तक की जर्नी अच्छी थी. अभी तक मैंने थोड़े दोस्त भी बना लिए थे, पर अब मुझे पता था कि आगे पढ़ना है, तो मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठी. फास्ट फॉरवर्ड टू माय मास्टर्स. 2016 में मैं मास्टर्स में एडमिशन ले रही थी. 1 साल मैंने मास्टर्स करी भी बट सेकेंड ईयर तक आते आते कुछ मिसिंग सा लगने लग गया. मिसिंग सा हमेशा से ही लगता था, अकेला अकेला हमेशा से ही लगता था. पर अब पैनिक अटैक्स होने लग गए, बेड से निकलने में दिक्कत होने लग गई, बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, सोने में दिक्कत होने लग गई, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई एंड इवेंचुअली सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं दिए. ये 2017 की बात है. 2017 में सोचा कि आरुषि दिस इज़ नॉट हाउ यू वांट योर लाइफ टू बी. एक और ट्राई देते हैं और मास्टर्स में फिर से एडमिशन लिया. दिस टाइम गॉट इनटू अ बेटर कॉलेज. एक बार मास्टर्स फिर करी और 2018 में जब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होने लग गए तो फिर वैसा ही फील होने लग गया. मगर 2018 में भी ऐसा हाल हो गया था कि पेरेंट्स से छुप छुप के थेरेपी सेशंस के लिए जाना होता था. दवाइयाँ लेनी पड़ती थी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए. मुझे एक बार याद है कि मैं अपने मम्मी पापा को या घर पे बिना किसी को बताए जा रही थी टू गंगाराम हॉस्पिटल फॉर अ थेरेपी सेशन एंड आई वाज सिटिंग ऑन अ रिक्शा विद अ फ्रैक्चर्ड लेग. So that has also happened and I was all alone in all that misery. And it was my choice to not tell anybody because I thought कि कोई समझेगा नहीं. By this time I had started hating myself, telling myself that I'm very very weak. और खुद को बताने लग गई थी कि 21-22 साल में this is not what life should be. This is not what life should be. I should be happy. मुझ में ही कोई दिक्कत है. मास्टर्स के सेकेंड ईयर फिर से आया. एक एग्ज़ाम फिर से छूट गया क्योंकि पूरी रात सो नहीं पाई थी, कुछ खा नहीं पाई थी. सो आफ्टर 3 years of clinical depression, 2016 to 2019, 2019 I think was my turning point when I thought कि अब लाइफ ऐसे नहीं चल सकती है. दवाइयाँ छोड़नी है, सब कुछ छोड़ना है और लाइफ को सही करना है.
सिंस आई न्यू दैट आई हैड अ बैचलर्स एंड ऑलमोस्ट एन अ मास्टर्स, मैं बाहर निकली ऑन अ हंट कि अब खुद को जॉब रेडी कैसे बनाना है। खुद को जॉब रेडी बनाने के लिए पूरा दिल्ली घूमी कि अब कौन सा कोर्स करना है। फाइनली गई ब्रिटिश काउंसिल। ब्रिटिश काउंसिल ने बोला वी हैव अ कोर्स कॉल्ड सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू एडल्ट्स। ये करोगे तो आप इंटरनेशनली एडल्ट्स को इंग्लिश पढ़ा सकते हो। ये कोर्स मैंने किया, इसके इंटरव्यूज़ क्लियर करे, कोर्स का अच्छा रिजल्ट निकला। एंड इन 2019 आई वाज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज आई लैंडेड माई फर्स्ट जॉब विद हिंदुस्तान टाइम्स। That was a very, very big achievement after everything that I had gone through. And I think 2019 onwards मेरी लाइफ बदलनी शुरू हो गई। 2020 में अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट करी लॉकडाउन में, और एक जॉब के बाद दूसरी जॉब, दूसरी जॉब के बाद तीसरी जॉब, हर जॉब में अप्रिसिएशन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने लग गया। जब मैं लोगों को पढ़ाती थी, ये पहली बार मुझे याद है व्हेन आई वॉक्ड इनटू अ क्लासरूम, मुझे आई वाज लिटरली शिवरिंग। एक दिन पढ़ाने के लिए मैं खुद 2 दिन पढ़ती थी, और मुझे हमेशा डर लगता रहता था कि मेरे कंधों पे इतनी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज टू अनदर पर्सन एंड मेकिंग देम क्लोजर टू देयर ब्रिंगिंग देम क्लोजर टू देयर ड्रीम्स। तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए। क्लास में घुसती थी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स छोड़ के, सारी अपनी शाइनेस छोड़ के, विद कॉन्फिडेंस, एंड आई वुड टेक कंट्रोल ऑफ द क्लास। आई थिंक टीचिंग हैज़ टॉट मी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल विच इज़ पीपल मैनेजमेंट। और मैं बहुत से एडल्ट्स को देखती हूँ स्ट्रगल करते हुए इंग्लिश के साथ। मैंने भी एक टाइम पे स्ट्रगल किया था, पर आज मैं आपके सामने खड़ी खड़ी हूँ विद अ बैचलर्स, विद अ मास्टर्स एंड 4 सर्टिफिकेशंस। और मैंने अपने टीचिंग करियर में ये एक्सपीरियंस किया है कि एवरी एडल्ट हैज़ समहाउ फेल्ट इन्फीरियर क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती। और हमें स्कूल रेडी नहीं करता लाइफ के लिए। स्कूल हमें पढ़ाता ज़रूर है, ग्रामर के रूल ज़रूर रटवाता है, मगर हमें लाइफ के लिए नहीं रेडी करता। आज आप किसी एडल्ट को इंटरव्यू में बिठा दो, तो उन्हें नहीं पता होगा कि कैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे उनका पोस्चर होना चाहिए। व्हाट आर द स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स दैट दे हैव टू डिस्प्ले। नाउ दिस इज़ वेयर आई कम इन। I still remember one of my students one day called me and said, "मैम, आपको पता है एक एचडीएफसी के एम्प्लॉय ने मुझे कॉल करा था और मैंने उनसे इंग्लिश में बात करी।" ये बातें हमारे लिए इतनी ज़्यादा छोटी है। आई कैन टॉक टू एनीबडी इन इंग्लिश, बट कोई जो इसे पहली बार कर रहा है उनके लिए ये बात बहुत 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 ज़्यादा बड़ी है। एंड एवरीबडी हु जजेस देमसेल्व्स कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि आपने इतने साल लिए एक लैंग्वेज के बिना अपनी लाइफ बिताने में, खुद को थोड़ा टाइम तो दो एक लैंग्वेज सीखने में। एंड आई थिंक आई हैव रियलाइज्ड दैट आई हैव the capacity to change lives. My mother has always showed me that I have immense power to create a positive impact on someone's life. And till date when I meet adults, I believe कि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है, कि वो मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही है, हमें इंटरव्यू में बैठने का मौका नहीं मिल रहा है, हम पैकेज तो चेज़ कर रहे हैं एक बहुत बड़ा, पर जो स्किल्स नेसेसरी हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए वो हम में नहीं है। सो हियर आर माय टॉप टिप्स फॉर यू टू लर्न इंग्लिश एज एन अडल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ ग्रामर रूल्स के पीछे मत भागो। आई नो वीव लर्नड अ लॉट इन स्कूल। अगर मैं आपसे अभी एक टेंस पूछूंगी या प्रेपोजिशन पूछूंगी, आप मुझे डेफिनेटली डेफिनेशन दे दोगे, but this is not what English is all about. Most of our spoken English is very, very functional. We don't even need to know a lot of grammar. हर कॉन्टेक्स्ट में appropriately English बोलने के लिए. This brings me to my second tip. Expose yourself to as many English sources as you can. We have a lot of free tools online, such as the Josh Skills app. They have YouTube channels also. आपको बस इंटरनेट पे जाना है, आपको एक ट्रस्टवर्दी सोर्स को देखना है और आपको उससे इंग्लिश सीखनी है। आपने बस सुनना है, आपने नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश सीरीज़ देखनी है, आपको यूट्यूब पे इंग्लिश सॉन्ग्स सुनने हैं। एंड नथिंग इज़ एक्चुअली बेटर इफ़ यू हैव अ फैमिली मेम्बर दैट यू कैन टॉक टू इंग्लिश इन। अक्सर क्या होता है कि हम हिंदी में सोचते हैं पर हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं।
हमें थोड़ा टाइम मिल लगता है अपने थॉट्स को कन्वर्ट करने के लिए, और अक्सर हम गलत चीज़ बोल देते हैं क्योंकि हम इतने उतावले होते हैं बोलने के लिए कि हमें ये भी नहीं पता कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। आर वी टॉकिंग टू आवर बॉस, आर वी टॉकिंग टू आवर फ्रेंड, आर वी टॉकिंग टू अ फैमिली मेम्बर? सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज टेक 2 minutes to think what you want to say and then say it. I really hope that these tips work for you. एंड जो भी आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, जो भी आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप किसी और कंट्री में मूव करना चाहते हैं, हर चीज़ में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आई होप दैट यू अचीव ऑल ऑफ इट और आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे। थैंक यू। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।